हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा जेडबलई मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। और अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फंक्शंस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हमेशा एग्जाम में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने आगे भी ऐसे मोड वाले क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। ठीक है, आई नो कि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। हमें बोला गया है कि इफ एक्स सेटिस्फाई दिस, देन एक्स की रेंज कौन सी होनी चाहिए तब एक्स ये सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, वो ऑप्शन भी कई कई बार लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो वो तो है ही, वरना हमारे पास जो लीगल तरीका है वो हम हमेशा कर सकते हैं कि मोड़ हटा के चेक करना होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि पहले हम क्या स्टेप करते हैं कि भैया मोड़ जो है वो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि मोड़ तीन जगह जीरो हो रहा है, एक, दो और तीन जगह। और ये हो रहा है एक्स इज इक्वल टू वन पे, ये हो रहा है एक्स इज इक्वल टू टू पे, और ये हो रहा है एक्स इज इक्वल टू थ्री पे। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जहाँ जहाँ मोड़ जीरो होता है वहाँ वहाँ हमें फंक्शन एक्स की वैल्यू सेपरेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या है कि हम तीन जगह सेपरेट कर सकते हैं। पहले हम करेंगे x लेस देन वन के लिए, फिर हम करेंगे वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन टू के लिए, फिर हम करेंगे टू लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री के लिए, और फिर हम करेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री के लिए। इस तरह से पूरा आर हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब पहली चीज है हमारे पास x लेस देन वन। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप मुझे बताओ कि जब x लेस देन वन है यहाँ पे इन दिस x लेस देन वन, तो मोड ऑफ x माइनस वन क्या होगा? माइनस ऑफ x माइनस वन। ठीक है, क्योंकि x लेस देन वन है तो ये वैल्यू अंदर वाली कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसी तरह से मोड ऑफ x माइनस टू भी क्या होगा? माइनस ऑफ x माइनस टू, बट ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह से मोड ऑफ x माइनस थ्री भी आएगा माइनस ऑफ x माइनस थ्री। ये मोड का बेसिक्स है, मैंने आगे ऐसे 50 वीडियोस करवाए जिसमें मैंने पूरा समझाया है। ठीक है, ओके। फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर मोड एक्स हमारे पास है सिर्फ, तो अगर x के अंदर की वैल्यू x ग्रेटर देन जीरो है, देन वी राइट मोड x इज इक्वल टू x, एंड इफ x इज लेस देन जीरो देन वी राइट मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका पूरा अच्छे से मैंने डायग्राम ग्राफ ड्रॉ करके समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप पुराने वीडियो जाके उसमें चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए क्या है, x लेस देन वन के लिए तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं मेरे पास? नेगेटिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों के तीनों नेगेटिव लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस वन, देन माइनस ऑफ x माइनस टू, और माइनस ऑफ x माइनस थ्री। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा मोड हटा दिया है। तो ये इससे क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा प्लस वन, ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये आ जाएगा प्लस टू, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री। दैट मीन्स ये आ जाएगा सिक्स माइनस थ्री एक्स। ठीक है, सिक्स माइनस थ्री एक्स आ गया है मेरा, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही ड्रॉ करना। ठीक है, सिक्स माइनस थ्री एक्स आ गया इसके लिए, एक्स माइनस वन के लिए, दोनों को सेम कलर लूंगा मैं। ठीक है, ओके। अब हमारी बारी है किसके लिए करना ट्राई? फॉर वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन टू के लिए। ठीक है, चलिए उसके लिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते हैं। ठीक है, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू। तो उसके लिए आप मुझे बताओ कि वन से टू के बीच में वैल्यू लेंगे तो एक्स माइनस वन, तो बट ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ये मेरे पास हो जाएगा दिस, माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आ रहा है, फॉर वन टू टू के बीच में एक्स होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो एक्स माइनस वन पॉजिटिव आएगा। एक्स माइनस टू जो है, एक्स माइनस टू जो है वो तो नेगेटिव ही आएगा, तो यहाँ माइनस साइन ही रहेगा। एक्स माइनस थ्री भी अंदर वाला पूरा माइनस रहेगा, तो ये भी माइनस साइन रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन पॉजिटिव, फिर माइनस लिखने के बाद एक्स माइनस टू, देन माइनस लिखने के बाद एक्स माइनस थ्री, विच विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स एंड देन प्लस थ्री। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ क्या होगा? एक एक्स 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 एक दूसरे को मार डालेंगे ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइव माइनस वन दैट इज फोर, तो ये हो जाएगा फोर माइनस एक्स। ठीक है, फोर माइनस एक्स हो जाएगा। उसको अब मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बच्चों को। ओके, रेड कलर से मार्क करता हूँ। ठीक है, देखो, फोर माइनस एक्स होगा, किसके लिए होगा फोर माइनस एक्स? फॉर वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू टू के लिए क्या होगा? फोर माइनस एक्स। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लेते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो रही है बताओ मुझे? तीसरी कंडीशन हो रही है टू लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री। अब टू से थ्री के बीच में एक्स की वैल्यू होगी तो एक्स माइनस वन तो बटा वैसली पॉजिटिव होगा, एक्स माइनस टू भी हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। ठीक है, एक्स माइनस टू भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ मोड ऑफ एक्स माइनस टू हो जाएगा सिर्फ एक्स माइनस टू। लेकिन अगेन
2 से 3 के बीच में x की वैल्यू होगी तो मोड ऑफ x माइनस थ्री, तो वो तो x माइनस थ्री तो नेगेटिव ही रहेगा, तो मोड ऑफ x माइनस थ्री में लिखूंगा माइनस ऑफ x माइनस थ्री। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी फिर से लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव प्लस ये भी पॉजिटिव आ गया, और यहाँ आ जाएगा मेरा नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, माइनस लिखने के बाद x और देन प्लस थ्री, ये हो गया। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x, ठीक है। ये x एक्स मान लिया, थ्री थ्री चला गया तो x बचेगा, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ ब्लू से मार्क। तो x मुझे मिला, x मुझे वैल्यू मिली फॉर टू लेस देन और इक्वल टू x लेस देन थ्री के लिए, क्या मिला मुझे x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हमारा लास्ट इंटरवल, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए बताओ, तीन से बड़ा होगा तो x माइनस वन भी पॉजिटिव होगा, x माइनस टू भी पॉजिटिव होगा, और x माइनस थ्री भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस थ्री भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो तीनों के तीनों वैल्यू में यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री, दैट विल बी इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। और इसको मैं मार्क करूंगा आपके लिए ग्रीन पेन से, ठीक है। चलो, तो ये मैं मार्क करता हूँ ग्रीन से, ठीक है। थ्री एक्स माइनस सिक्स आएगा मेरा फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, ठीक है। मतलब कि हमने अच्छी तरह से पूरा उसको जो इंटरवल है उस हिसाब से हमने पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ इंटरवल। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि भैया x की वैल्यू हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स, ठीक है। x की वैल्यू हमें कंपलसरी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हमें हमारे पास ये एक्चुअली ये पूरी जो इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन अब क्या हो गया, अगर x लेस देन वन हम पुट करते हैं तो ये पूरा इक्वेशन है, अगर ग्रेटर देन वन पुट वन से टू के बीच में पुट करते हैं तो ये पूरा इक्वेशन ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि दिस वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स, ठीक है। इसी तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास कि हम ग्राफ ड्रॉ करें। अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि कहाँ कहाँ भैया एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन और लेस देन सिक्स कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं अच्छे से आपके लिए एक नेक्स्ट पेज में जाके ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, ओके। चलिए पेन ले लेता हूँ मैं, और ब्लैक पेन, चलो। तो ग्राफ मैं आपके लिए पहले ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। पहला हमारा था एक्स लेस देन वन के लिए, एक्स लेस देन वन के लिए था सिक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स लेस देन वन के लिए था मेरा सिक्स माइनस थ्री एक्स, सिक्स माइनस थ्री एक्स। अगर जब मैं एक्स जीरो पुट करता हूँ तो वाई मुझे मिलेगा सिक्स, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा वो वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो ये आ जाएगा मेरा एक पॉइंट सिक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलो, और ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो ये इस हिसाब से स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। कंसिडर दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। और ये कहाँ तक मुझे ड्रॉ करनी है, ये जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा वन, ठीक है। एक्स वन तक ही मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके आगे फिर इक्वेशन चेंज हो जाता है। उसके आगे इक्वेशन क्या होता है पता है आपको, उसके आगे इक्वेशन हो रहा है फोर माइनस एक्स, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू के लिए है फोर माइनस एक्स, ठीक है। तो फोर माइनस एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसको मैं रेड पेन से करता हूँ, तो वो यहीं से कंटिन्यू होगा और वो आ जाएगा इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करके सिंपली यहाँ पे पॉइंट ले सकते हो कि एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, एक्स जीरो, एक्चुअली एक्स जीरो यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। पहले केस में एक जीरो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ वन के टू, वन से टू के बीच में है। तो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, सपोज के अज्यूम कर लो वन, तो वन अज्यूम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये फोर, सॉरी वन अज्यूम करोगे यहाँ पे तो ये थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो दिस पॉइंट विल बी थ्री। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप टू के आसपास अज्यूम करोगे तो वो आपका आ जाएगा टू, ये पॉइंट होगा मेरा टू, ठीक है, ओके। इसी तरह से अब मेरे पास लास्ट दूसरा इक्वेशन है बिटवीन फॉर, जस्ट अ सेकंड, फॉर है टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री के लिए, वो क्या था, एक्स था। अब एक्स का तो सबको पता ही है ग्राफ कैसे होता है, एक्स का ग्राफ मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, एक्स का ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है, पासिंग थ्रू जीरो, तो इसी तरह से ये पास होगा। और अगर मैं टू पुट करूंगा तो टू आएगा, थ्री पुट करूंगा तो थ्री आएगा, तो मतलब ये दोनों पॉइंट इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी थ्री वाला होगा, थ्री कोमा थ्री होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला पॉइंट मेरा पॉइंट था, वो था क्या था, थ्री एक्स माइनस सिक्स, वो था फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मेरे पास था थ्री एक्स माइनस सिक्स। तो वो किस तरह से आएगा, वो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, वो इस तरह से आएगा, ठीक है।
इस तरह से आगे चला जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो ग्राफ है वो बनेगा। एक्चुअली ये आपको भले ही स्ट्रेट लग रहा हो, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है। थोड़ा मैं और क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये एक्स का स्लोप ये है और इसका स्लोप डिफरेंट है, दोनों का स्लोप डिफरेंट है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, थोड़ा और क्लियर मैं करता हूँ आपके लिए विजुअलाइजेशन, ठीक है। ओके, ये एक्चुअली यहाँ से थोड़ा इस तरह से होगा, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं होगा। इसी तरह से ये भी स्ट्रेट नहीं है। ओके, तो इस तरह से मुझे पता चल रहा है कि ये कंप्लीट मेरा हो गया है ग्राफ की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, एक चीज़ आप मुझे क्लियर बता दो। मुझे चाहिए कि ये पूरा जो ग्राफ है वो मेरा होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, करेक्ट? टेल मी। यहाँ पे लिखा है, वो तो हमें फाइंड करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ही हमारा एम है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब आउटपुट ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अब आउटपुट 6 वाली लाइन कहाँ है, मैं मार्क कर रहा हूँ ये येलो से, ये 6 है और ये 6 वाली लाइन है, ये देखो यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब मुझे आउटपुट चाहिए इसके ऊपर। तो आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर ग्राफ कब जा रहा है। इसके ऊपर ग्राफ तभी जा रहा है, कहाँ, ये वाला पॉइंट से इस साइड जा रहा है तब, ये वाला पॉइंट से इस साइड, देखो ये वाले पॉइंट से इस साइड जाएगा तब 6 से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट से इस साइड जाएगा तब 6 से ऊपर जाएगा। मतलब पहली ये कंडीशन आएगी मेरी, x लेस देन और इक्वल टू 0। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ग्राफ 6 से ऊपर कब जा रहा है, जब यहाँ ये x वैल्यू 0 से कम जा रही है। तो एक हो गया मेरा x लेस देन इक्वल टू 0। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वाला कौन सी लाइन थी, 3x माइनस 6 थी, 3x माइनस 6 थी। तो अब मैं लिखता हूँ 3x माइनस 6 इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, 6 से ज़्यादा चाहिए लेकिन 6 ले लेते हैं अभी। तो 3x इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 है ये, ठीक है। ये एक्चुअली मेरा पॉइंट हो जाएगा 4,6। तो मतलब कि x की वैल्यू जब 4 से भी ज़्यादा हो रही है, दिस पॉइंट इज 4, दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 2, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 4 से ज्यादा हो रही है तब ये इस साइड 6 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मेरा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। मतलब या तो 0 से कम या तो 4 से ज्यादा। 0 से कम हो रहा है तब भी 6 से ज्यादा इस साइड ग्राफ जाएगा, देखो ये मैं एरो दिखा रहा हूं, ठीक है, येलो से मार्क कर रहा हूं, देखो इस साइड जाएगा, वो भी 6 से ज्यादा होगा। और या तो 4 से ज्यादा होगा तब भी वो 6 से ज्यादा जा रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 0 से कम 4 से ज्यादा, दैट मीन्स कि x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। देखो मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होता है कि ग्राफ की मदद से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के भी दिमाग में कोई भी टाइप का डाउट रह जाए। ओके, इसके साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर हमारा लेक्चर आज का खत्म करते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला गया है, द डोमेन, डोमेन पूछा है, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसका डोमेन पूछा है, पहली चीज y इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग विद द बेस 10 1 माइनस एक्स है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ओके, नो प्रॉब्लम। और डोमेन का मतलब है कि हम x की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो वो तो पता होना चाहिए सबको, ठीक है, कि x की वैल्यू हम कौन सी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे लेट्स से कि y में दो फंक्शन है मेरे पास। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, ये वाला, ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। प्लस लिखने के बाद मेरे पास दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डोमेन होंगे, तो मेरा कॉमन डोमेन कौन सा होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। मतलब कि सपोज कि इसका डोमेन डी एफ है और इसका डी जी है, तो मेरा डोमेन डी क्या होगा पता है, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, जो दोनों में कॉमन आएगा वो मेरा डोमेन होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो डी जी है, डी फंक्शन, जी फंक्शन है मेरा, वो तो बच्चे बच्चे को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो बट ऑब्वियसली स्क्वायर रूट में एक ही कंडीशन है कि स्क्वायर रूट वाली हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। तो डी जी मुझे मिल गया एक ही सेकेंड में -2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, -2 टू इन्फिनिटी, ये मुझे मिल गया, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज़ कि एफ ऑफ एक्स के लिए हमें फाइंड करना है जो एफ फंक्शन है, ठीक है। तो डी एफ, अब df के लिए हमारे पास क्या है वो देखो पहले तो, कि log 10 log 1 माइनस एक्स विद द बेस 10 है, ठीक है। log में भी हमें एक कंडीशन पता है कि ये जो 1 माइनस एक्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, वो 0 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी बच्चे बच्चे को पता है, 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस एक्स ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इनडिफाइन हो सकता है।
तो यहाँ से मुझे पता चला कि x लेस देन 1, ठीक है, x लेस देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू 1, सॉरी x नॉट इक्वल टू 0, x 0 भी हम नहीं ले सकते। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने। ये कंडीशन तो सबको पता है कि ग्रेटर देन 0 वाला। यहाँ ऐसा क्यों लिखा 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। सपोज कि यहाँ 1 पुट कर दो तो लॉग 1 क्या होता है 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, बहुत सारे बच्चे ये कंडीशन लिखना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है ना। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो ये कंडीशन नहीं आती, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में भी हमें ध्यान रखना है कि 1 अपॉन 0 ना हो, डिनोमिनेटर पूरा 0 ना हो। डिनोमिनेटर कब 0 होगा? डिनोमिनेटर 0 होगा एट द पॉइंट व्हेन दिस 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि log 1 होता है 0। तो 1 माइनस एक्स हैज टू बी नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 1, 1 एक दूसरे को मार डालेगा तो x नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास अभी क्या मिल गया है हमें? तीन चीजें। इसको मैं कंबाइन करके एक बार लिख लेता हूं फिर से। ये हो जाएगा df, आप मुझे बताओ x लेस देन इक्वल टू 1, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू 1 एंड उसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ सिर्फ 0 वैल्यू, एक ही वैल्यू मुझे नहीं लेनी है तो मैंने 0 सब्सट्रैक्ट कर दिया। नाउ आई हैव df, नाउ आई हैव dg, तो उसको मुझे कॉमन इंटरवल निकालना है, ठीक है। तो df इज इक्वल टू मुझे मिल गया है फाइनली माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस 0 एंड dg मुझे मिला है -2 टू इन्फिनिटी। चलो अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ और वहाँ से मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा फाइनल क्या होने वाला है, ठीक है, आंसर। तो ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। मेरे पॉइंट्स कौन से हैं? यहाँ पे आएगा मेरा -2, यहाँ पे आएगा मेरा कहीं पे, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब मुझे बोला है 1 से इन्फिनिटी जाना है, सॉरी 1 से लेस देन है, मतलब इस साइड आएगा पूरा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया पूरा पार्ट। चलो इसके बाद बोला है -2 से इन्फिनिटी जाना है, तो -2 कहाँ है? इसको मैं ये कुछ और कलर से मार्क करता हूँ, ठीक है, लेट्स से ग्रीन से करता हूँ। तो -2 से इन्फिनिटी जाना है तो इस साइड जाना है पूरा, ठीक है, ओके। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है आप मुझे बताओ? कॉमन पोर्शन आ रहा है इतना, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि बीच में 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो 0 मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं करता हूँ आपके लिए, जो लीगल वे है रिप्रेजेंटेशन का वो आपको दिखा रहा हूँ। लीगल वे है, यहाँ पे आपको होलो सर्कल करना पड़ेगा क्योंकि 0 हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक होलो सर्कल, 0 हमें नहीं लेना है इसलिए, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आएगा। अब तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -2, तो हम ले सकते हैं, देखो यहाँ क्लोज है तो -2 हमें लेना है। फिर 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि ओपन है, तो 1 हमें नहीं लेना है एंड माइनस लिखूंगा मैं 0 क्योंकि 0 भी हमें नहीं लेना है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। नंबर लाइन ड्रॉ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही सुंदर सुंदर 2 क्वेश्चन लिए थे और इसी तरह का क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में आने के एंड जेडब्ल्यू एडवांस में भी आने के चांसेस है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। आप हमें आपके डाउट्स, सजेशंस, क्वेरीज भेज सकते हैं road2iit12@gmail.com, ठीक है। याद रख लीजिए ईमेल एड्रेस। ईमेल में आप हमें कोई भी डाउट, सजेशन भेज सकते हैं। थैंक यू।